सोलो दोस्तों, वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए एक एक करके कंपनीज के बारे में हम लोग कवर अप कर लेते हैं। ये जो इस वीडियो के अंदर हम लोग 3 कंपनीज के बारे में कवर करने वाले हैं। तो इन तीनों कंपनीज के अंदर बहुत बड़ा अपडेट्स है, जिन अपडेट्स की वजह से मंडे के दिन कंपनीज के अंदर हमें गिरावट हो सकता है, एक करेक्शन हो सकता है, या फिर गिरावट वाला एक पॉसिबिलिटीज हो सकता है। तो चलिए एक एक कंपनीज के बारे में हम लोग कवर अप कर लेते हैं। तो हमारी रडार के ऊपर पहली कंपनी है जो कि 80 रुपये के आसपास ट्रेड कर रही है एंड पिछले ट्रेडिंग सेशन के अंदर ऑलमोस्ट 1% की तेजी के अंदर क्लोजिंग मिल चुकी है। ये कंपनी का मार्केट कैप अगर आप देखोगे तो 56,000 करोड़ मार्केट कैप है, यानी कि ये कंपनी एक लार्ज कैप कैटेगरी से बिलोंग करता है। तो दोस्तों हम लोग बात कर रहे हैं IDFC फर्स्ट बैंक लिमिटेड के बारे में। तो IDFC फर्स्ट बैंक की अगर बात की जाए तो बेसिकली बैंकिंग सेक्टर से कंपनी बिलोंग करता है, एक प्राइवेट बैंक है, ये कोई गवर्नमेंट बैंक नहीं है। जैसे कि HDFC बैंक है, कोटक महिंद्रा बैंक है, वैसे दोस्तों ये बैंक की अगर बात की जाए तो ये भी बैंक हमें प्राइवेट सेक्टर से ही बिलोंग करता है। तो रिसेंटली इस कंपनी को लेके आनंद राठी के द्वारा हमें एक अच्छा खासा बाइंग रिकमेंडेशन दिया गया था, उसके साथ साथ हमें टारगेट भी दिया गया था। करेंटली अगर आप देखोगे ना तो कहीं ना कहीं कंपनी 80 रुपये के आसपास ट्रेड कर रही है, राइट। और जिसके द्वारा हमें आनंद राठी का ये मानना है कि बाइंग रिकमेंडेशन दिया है एंड टारगेट भी दिया है 107 रुपये का। इनका मानना है कि बहुत ही जल्द कंपनी 80 रुपये की कंपनी 107 रुपये तक का लेवल्स हमें अचीव करती हुई दिख सकती है। कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे तो ये कंपनी के अंदर पॉजिटिव अपडेट्स तो था, राइट, टारगेट तो था, लेकिन रिसेंटली कंपनी ने अपना Q3 के रिजल्ट्स हमें डिक्लेयर किया है। तो कंपनी ने कैसा परफॉर्म किया है चलिए हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो आप भी माचिए कि कंपनी के रिजल्ट्स के ऊपर यहाँ अगर आप देखोगे तो सबसे पहले रेवेन्यूज अगर आप कंपेयर करेंगे तो 7,356 करोड़ से बढ़ के हो चुका है 7,880 करोड़। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस रेवेन्यूज के अंदर ग्रोथ आया है एंड ईयर बेसिस देखोगे तो 5,912 करोड़ से बढ़ चुका है 7,880 करोड़। रेवेन्यूज के अंदर हमें ईयर बेसिस के ऊपर भी एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के ऊपर भी जंप नजर आ चुकी है। उसके साथ साथ अगर प्रॉफिट्स को कंपेयर करें तो प्रॉफिट्स अगर आप देखा जाए तो ऑलमोस्ट हमें 747 करोड़ से घट के हो चुका है 732 करोड़। कहीं ना कहीं प्रॉफिट्स के अंदर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस गिरावट हुआ है एंड 617 करोड़ से बढ़ के 732 करोड़ ईयर बेसिस जंप है। तो कहीं ना कहीं कंपनी का जो प्रॉफिट्स है ना इसके अंदर ऑलमोस्ट हमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के ऊपर गिरावट नजर आ चुकी है। सिमिलर तरीके से अर्निंग पर शेयर के अंदर भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के ऊपर गिरावट हुआ है, लेकिन ईयर बेसिस के ऊपर जंप नजर आ चुकी है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों अगर आप देखोगे तो IDFC फर्स्ट बैंक के द्वारा हमें जो मार्केट का जो एक्सपेक्टेशंस होता है ना ये फुलफिल नहीं हुआ है। अगर मार्केट चाहता, यानी कि अगर मार्केट का एक्सपेक्टेशंस 10 करोड़ है और कंपनी के द्वारा रिपोर्ट किया है 8 करोड़, तो कहीं ना कहीं मार्केट इसे क्या करेगा दोस्तों, नेगेटिविटी के अंदर रिएक्शन देगा। तो कहीं ना कहीं मंडे के दिन बहुत ज़्यादा चांसेस ये है कि IDFC फर्स्ट बैंक के अंदर गिरावट हमें नज़र आ सकती है। लेकिन ये गिरावट के अंदर दोस्तों बढ़िया मौका कंपनी खरीदारी करने का दे सकता है, खरीदारी करने का मौका आपको मिल सकता है। तो अगर मंडे के दिन कंपनी के अंदर गिरावट अगर होता है तो निवेश करने का अच्छा खासा मौका बनेगा। कंपनी बहुत अच्छा है बाय ऑन स्ट्रेटेजी अप्लाई करना और लंबे समय के लिए होल्ड करके चल सकते हो। आने वाले सालों में अच्छा खासा डिसेंट तरीके से कंपनी मुनाफा बना के दे सकता है। उसके साथ साथ कंपनी का प्रमोटर्स का होल्डिंग देखोगे तो 37% है। FIs कंटिन्यूसली इस कंपनी के अंदर माल खरीदारी कर रहे हैं, DIs के द्वारा भी माल खरीदारी किया गया है। गवर्नमेंट के पास भी ऑलमोस्ट हमें 4% का स्टेक है और पब्लिक के पास ऑलमोस्ट हमें 28% तक का स्टेक नजर आ रहा है। तो पब्लिक के द्वारा ऑलमोस्ट हमें स्टेक खरीदारी किया जा चुका है। तो कहीं ना कहीं इस कंपनी के अंदर गिरावट वाला सिनेरियो नजर आ सकता है। तो चलिए अब हम बात करेंगे अगली कंपनी के बारे में। ये कंपनी 760 रुपये के आसपास हमें ट्रेड कर रही है एंड मैक्सिमम के अंदर 26% तक की गिरावट के अंदर ये कंपनी ट्रेड कर रही है। अगर आप ओवरऑल कंपनी के अंदर गिरावट देखोगे तो 40-50% तक की गिरावट हम इस कंपनी के अंदर टॉप से लेके बॉटम तक नजर आ चुका है। तो कोई कंपनी छोटी नहीं दोस्तों, कंपनी बहुत बड़ा है जिसका मार्केट कैप देखोगे तो 72,000 करोड़ का मार्केट कैप है, यानी कि ये कंपनी एक लार्ज कैप कैटेगरी से बिलोंग करता है। तो हम लोग कौन सी कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं SBI कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विस लिमिटेड के बारे में। तो SBI कार्ड की अगर बात की जाए, जैसे कि आपको पता है कि हर एक कंपनी का Q3 का रिजल्ट्स आता है और कंपनी रिजल्ट्स अगर परफॉर्म करता है ईयर बेसिस जंप आएगा प्रॉफिट्स के अंदर, रेवेन्यूज के अंदर, अर्निंग पर शेयर के अंदर। लेकिन मार्केट के एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल अगर नहीं हुआ ना तो बड़ी गिरावट हमें मार्केट के द्वारा इस कंपनी के अंदर हो सकती है। तो चलिए देख लेते हैं कि मार्केट के द्वारा एक्सपेक्टेशंस क्या था। देखिएगा अभी हम आ चुके हैं इनके रिजल्ट्स के ऊपर। कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे, आप देख सकते हो दिसंबर 2023 यानी कि Q3 रिजल्ट्स के बारे में हम लोग SBI कार्ड के बारे में आपके साथ शेयर कर रहे हैं, जहां अर्निंग पर शेयर के अंदर मार्केट को 6.14 एक्सपेक्टेड था।
लेकिन ईपीएस के अंदर कंपनी के द्वारा 5.78 परफॉर्म किया, जिसके अंदर 6% तक की गिरावट हुआ। उसके साथ साथ अगर आप देखोगे रेवेन्यूज़ के अंदर मार्केट को क्या एक्सपेक्टेड था 4,200 करोड़, राइट। कंपनी के द्वारा 4,050 करोड़ के आसपास हमें जनरेट किया गया, कहीं ना कहीं 0.56% का पॉजिटिविटी सरप्राइज दिया। लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे अर्निंग पर शेयर के अंदर हमें गिरावट नजर आए हैं, तो बहुत ज़्यादा चांसेस ये है कि एसबीआई कार्ड के अंदर एक बुरा हमें गिरावट मंडे के दिन हो सकता है। देखिएगा, जहां कंपनी का प्रॉफिट भी बढ़ चुका था, जहां कंपनी का रेवेन्यूज भी इंक्रीज हो चुका था, लेकिन जो मार्केट का एक्सपेक्टेशंस था वो मिस हुआ है। तो जिसके द्वारा जो एस्टिमेट्स हमें मार्केट के द्वारा जो मिस हुआ है ना, इस वजह से मार्केट हमें गिरावट इस कंपनी के अंदर शो हो सकता है। तो ओवरऑल कंपनी के रिजल्ट्स अगर आप कंपेयर करेंगे तो जो कंपनी का रेवेन्यूज है ना, ऑलमोस्ट हमें 3,500 करोड़ से बढ़ के हो चुका है 4,600 करोड़, ईयर बेसिस की पर जंप है। उसके साथ साथ अगर आप कंपेयर करेंगे तो 4,090 करोड़ से बढ़ के 4,621 करोड़, तो ईयर बेसिस एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस जंप नजर आ चुके हैं। उसके साथ साथ कंपनी का नेट प्रॉफिट देखोगे तो 603 करोड़ से घट के हो चुका है 550 करोड़। कहीं ना कहीं इनके प्रॉफिट्स के अंदर हमें गिरावट हुआ है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस, लेकिन ईयर बेसिस की पर ग्रोथ नजर आ चुकी है। सिमिलर तरीके से कंपनी का जो है ना, वो अर्निंग पर शेयर के अंदर अगर देखा जाए तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस गिरावट है, लेकिन ईयर बेसिस की पर ग्रोथ नजर आ रही है। कहीं ना कहीं एसबीआई कार्ड के अंदर भी देखोगे तो एक गिरावट वाला सिनेरियो हमें इस कंपनी के अंदर मंडे के दिन दिख सकता है। लेकिन ये कंपनी करंटली अगर आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा कंपनी कंसोलिडेट कर रहा है, बहुत ज़्यादा कंपनी लोगों को परेशान कर रहा है। तो करंटली वेट एंड वॉच करना, निवेश करने की गलती मत कर। चलिए अभी हम बात करने वाले हैं लास्ट कंपनी के बारे में, आईईएक्स के बारे में हम लोग बात करेंगे, जो कि 136 रुपये के आसपास कंपनी की क्लोजिंग हुआ और पिछले ट्रेडिंग सेशन के अंदर नई के बराबर कंपनी के द्वारा परफॉर्म किया गया। लेकिन लास्ट में अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो आईईएक्स के द्वारा रिजल्ट दोस्तों कैसा परफॉर्म किया गया है, जो कि 1 घंटे पहले मार्केट क्लोज होने से पहले 1 घंटे पहले आईईएक्स का ड्यूरिंग द मार्केट हमें रिजल्ट्स आया था। उस रिजल्ट्स के अंदर कंपनी के द्वारा क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस भी अच्छा परफॉर्म किया, ईयर बेसिस के पर भी परफॉर्म किया। तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा चांसेस तो ये है कि आईईएक्स के अंदर हमें तेज़ी वाला सिनेरियो मंडे के दिन बन सकता है। तो कहीं ना कहीं अभी ये देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कंपनी के अंदर मार्केट किस तरीके से रिएक्शन करता है, क्योंकि लास्ट मोमेंट के अंदर देखोगे बहुत अच्छा खासा प्राइस एक्शन क्रिएट करके कंपनी आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, जिस वजह से अगर रिजल्ट बुरा आता तो यहीं से कंपनी गिर सकता था। लेकिन कंपनी के अंदर गिरावट बिल्कुल भी दोस्तों नहीं हुआ। अभी कंफ्यूजिंग वाला सिनेरियो क्या है, अगर आप इनका अर्निंग पर शेयर देखोगे तो मार्केट के द्वारा एक्सपेक्टेशन फुलफिल किया है ईपीएस के अंदर, लेकिन रेवेन्यूज के अंदर 3% तक की गिरावट हुआ है। कहीं ना कहीं अगर आप देखा जाए, यही देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आईईएक्स के अंदर मार्केट मंडे के दिन दोस्तों कैसा रिएक्ट करता है। लेकिन अगर आप इनका रिजल्ट्स कंपेयर करेंगे ना, तो ऑलमोस्ट हमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस रेवेन्यूज 109 करोड़ से बढ़ के 115 करोड़ हो चुका है, एंड ईयर बेसिस की पर देखोगे तो 100 करोड़ से बढ़ के 115 करोड़ हो चुका है। यानी कि कंपनी का रेवेन्यूज के अंदर जंप आया है। उसके साथ साथ कंपनी का प्रॉफिट्स भी अगर आप चेकआउट करेंगे तो ऑलमोस्ट हमें 71 करोड़ से बढ़ के 89 करोड़ हुआ है, यानी कि ईयर बेसिस की पर ग्रोथ एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस की पर भी ग्रोथ नजर आए हैं। तो बहुत ज़्यादा चांसेस ये है कि मंडे के दिन आईईएक्स के अंदर हमें तेजी वाला सिनेरियो हमें दिख सकता है। तो आईईएक्स कंपनी हो या फिर दूसरा कोई कंपनी हो, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक हो, जैसे जैसे कंपनी गिरावट के अंदर मिले वैसे वैसे खरीदारी करके लंबे समय के लिए होल्ड करके चल सकते हो। और अपनी वॉच लिस्ट के अंदर ये कंपनियों को जरूर ऐड करके रखना एंड वॉच करना। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो जरूर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।